हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। अगर मैं आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑर्डर लाना बहुत आसान हो गया है तो आप मानोगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने काफ़ी सारी पॉलिसीज चेंज कर दी हैं, टायरिंग अपनी चेंज कर दी है। उस तरीके से आप यहाँ पर बहुत ईजिली तरीके से आप फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑर्डर ला सकते हो। तो अगर आप एक फ्लिपकार्ट के सेलर नहीं हो तो आप फ्लिपकार्ट के सेलर बन जाओ। वैसे भी शॉपी के बाने के बाद काफ़ी सारे लोगों को कोई अभी अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं दिख रहा है, तो मीशो और फ्लिपकार्ट में फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूंगा। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि ये किस तरीके से पॉसिबल है, ये फ्लिपकार्ट के ऊपर आज के टाइम पे नए ऑर्डर्स तेज लाना। तो देखो, आपको और सभी को पहले पता होगा कि फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑर्डर की क्वांटिटी तो बहुत गिरी हुई आती थी, या बहुत नए सेलर्स लोग आराम से नहीं ला पाते थे। तो उसका एक क्राइटेरिया होता था, वो है ये। पुराने टाइम के ऊपर आपको एक टेयर के अंदर रखा जाता था। सबसे पहले कोई नया सेलर आता था तो वो ब्रॉन्ज होता था, ब्रॉन्ज के बाद वो जाता था सिल्वर पे, सिल्वर पे जाता था गोल्ड। उस टाइम गोल्ड पे जाने के लिए आपको लाना पड़ती थी कम से कम 30 से 35 लाख की सेल और 6 से 7 हज़ार यूनिट सोल्ड। तो जब आप एक बार गोल्ड पे पहले चले जाते थे ना, तो 7 दिन में पैसा आता था। 15 दिन की जगह 7 दिन का पेमेंट आ जाता था। आपके शिपिंग फीस के ऊपर 20% डिस्काउंट मिला करता था। आपकी विजिबिलिटी हाई हो जाती थी। जब आपके प्रोडक्ट दूसरे लोगों से कॉम्पीट करने वाले सारे आगे आ जाएंगे तो आपको वैसे बेसिकली आपको समझ में आएगा कि यार आपका सेल तो बड़ी आसानी से इंक्रीज हो गई है। तो यही चीज को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करें कि एक नया सेलर, गोल्ड सेलर बहुत जल्द बन सके, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा अभी नई वाली टायरिंग के बारे में। जो टायरिंग एक तरीके से आप मान सकते हो, टायरिंग इसमें क्या है, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने का क्वार्टर है। तो इसी तरीके से इनने भी एक क्वार्टर बना दिया, 3 महीने का एक पैकेज। 3 महीने में आपकी जो भी सेल्स और परफॉर्मेंस होगी उसके बिहाफ पे आपको बताया जाएगा कि आप आगे जाके किस क्राइटेरिया में जाते हो। और पहले 3 हुआ करते थे, अब इसमें 6 क्राइटेरिया आ चुके हैं, ठीक है ना। तो वुड से चालू हो रहा है, वुड से लाके डायमंड तक जा रहा है। तो वुड वो सेलर होते हैं जो अभी कोई नया सेलर है, जैसे अगर अभी मैं मान लूं मैं नया सेलर हूं, तो मेरा नया सेलर होने पे यहाँ पर टिक लगा हुआ मिल जाएगा मेरे को, क्योंकि मैंने आपके लिए नई आईडी बनाई। अब यहाँ पर एक यूजर एक्सपीरियंस को इनने लेके आए हैं नया। वो यूजर एक्सपीरियंस रहेगा आपके जाने पे, मतलब आपकी शिपिंग के ऊपर, आपकी रिटर्न जल्दी एक्सेप्ट करने पे, कितनी जल्दी आप प्रोसेस करते हो, क्या आपकी पैकेजिंग रहेगी, वो आपको जो रेटिंग देगा उस पर। तो यहाँ पर हमको रेटिंग लेना है, पहली चीज आप टॉपिक समझ के चलिएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, पहले गोल्ड पे जाने के लिए आपको 25 से 26 लाख की सेल करना पड़ती थी। वही चीज अब हो गई 2.5 लाख की। 3 महीने में 2.5 लाख की सेल। और 3 महीने में कितने प्रोडक्ट? सिर्फ 500 प्रोडक्ट। अगर मैं आपके सामने एक कैलकुलेटर खोलूं तो यहाँ पर आप 500 डिवाइड 90 मार दीजिए, तो आपको कितना मिलेगा? सॉरी, 500 डिवाइड 90। तो एक दिन में 6 प्रोडक्ट भी आप बेच रहे हो ना, तो आपके 500 प्रोडक्ट्स अवेलेबल आराम से हो जाएंगे। और 2.5 लाख की सेल, तो आप ये समझ लो कि यार आपने, अगर 500 प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, दिन के कम से कम अपन को ऐसा करना है ना कि आप दिन के कम से कम 10 ऑर्डर आए, 10 मल्टीप्लाई 90, तो 900 ऑर्डर हो रहा है। और अगर आपका एक प्राइस, एक प्रोडक्ट की प्राइस भी अगर 250 रुपये भी है, तो देखिए आप क्या रिस्पॉन्स निकल के आता है। 250 रुपये से भी आपकी इतने की सेल हो रही है। तो हमको, वैसे भी मैं पहले भी काफी वीडियोस में बताया हूँ कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स को डील करना, ताकि आप इस एरिया के अंदर 300 रुपए से 500 रुपए का प्रोडक्ट को चूज करो, पहली चीज। और इतना आपको लिस्टिंग करना है कि उसकी विजिबिलिटी वैसी बढ़ जाए। तो अगर आप देख पाओगे कि सिल्वर के अंदर भी वही क्राइटेरिया 2.5 लाख का, गोल्ड में भी 2.5 लाख का, और उतने ही ऑर्डर्स। मतलब कि आप उतना ही कर लोगे तो आप सिल्वर में या गोल्ड में तो पहुंच जाओगे। पर दोनों में फर्क कहाँ पर आएगा? फर्क आएगा यूजर एक्सपीरियंस में। यूजर एक्सपीरियंस का अगर 52 पॉइंट होगा तो आप सिल्वर रहोगे। अगर उससे बढ़ के 60 तक पहुंच गया, 65 तक हो गया, तो आप गोल्ड में चले जाओगे। इसके बाद, यहाँ के बाद अगर आप गोल्ड के बाद डायमंड या प्लेटिनम में जाते हो, तो आपको नीचे के कोई फर्क नहीं मिलेगा। 20% डिस्काउंट, 7 दिन में हाईएस्ट रेट, वही सारा का सारा सपोर्ट मिलेगा। पर हमको वहां पे नहीं जाना। नए सेलर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बेसिकली इतना करना है, अगर आपका शॉपी का या किसी भी और प्रोडक्ट का रिटर्न, या मान लो कि बहुत सारा आइटम पड़ा है, तो आप उसको बेहतरीन अच्छे से अच्छा लिस्टिंग कर दो। क्वांटिटी में लिस्टिंग करो, ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग करो। उससे होगा क्या आपका, कि आप गोल्ड सेलर जल्द से जल्द बन जाओगे। जहां आप एक बार गोल्ड सेलर बन गए, तो आप सोचो ना कि मीशो या कोई और प्लेटफॉर्म पे आप 7 दिन के लिए रिप्लेस करते हो। इंडिया का सबसे हाईएस्ट अगर देखा जाए तो आज भी फ्लिपकार्ट है। तो आप 7 दिन में पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहोगे, वो आपको मिल जाएगी। आपकी विजिबिलिटी हाई हो जाएगी। विजिबिलिटी एक बार हाई हो गई तो 2000 प्रोडक्ट पे पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप दिन का 50 ऑर्डर भी लगाओगे ना, आप देखो, आप 3 दिन, मैं आपको एक बार फिर से मैं बताता हूँ, अगर आपके दिन के 50 ऑर्डर आने लगे, मल्टीप्लाई 90, 50 मल्टीप्लाई
तो आप 4,500 ऑर्डर देते हो 3 महीने में, तो 2,000 तो कहीं से कहीं तक कोई बुरा नहीं है और आराम से पहुंच जाएगा। 10 लाख की सेल भी कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आपको प्लेटिनम पे नहीं पहुंचना। हमारे लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ अगर गोल्ड पे भी पहुंच जाओगे तो आपकी विजिबिलिटी बहुत हाई होगी और बहुत अच्छे ऑर्डर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि अगर आप नए सेलर हो तो आपको मैं कुछ वीडियो सजेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसमें आपको कैटेगरी समझ में आ जाएंगी, या तो हमारा पूरा का पूरा फ्लिपकार्ट का कोर्स देख सकते हो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग या अपने ऑर्डर लेके आए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा, दूसरों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चले कि अपडेट्स के बारे में। थैंक यू सो मच।